कौम लूत। इस कौम ने एक ऐसा गुनाह इजाद किया था जो इससे पहले आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा बदतरीन गुनाह जिसके सबब इस पूरी कौम का नाम इस सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया गया। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस पूरी बस्ती को उल्टा कर जमीन पर क्यों दे मारा था, आज जानेंगे इस वीडियो में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के एक बरगजीदा नबी थे। आपका ताल्लुक ईरान के शहर उर्स से था जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे। इस हिसाब से हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने बेटों की तरह पाला। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले पहले शख्स थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मंसूब कुछ मौजज़ात ये भी हैं कि जब आप बारिश के लिए दुआ करते तो फौरन बारिश होने लगती, और जब आप किसी पत्थर पर सर रख के सो जाते तो आपके सर मुबारक का निशान उस पत्थर पर भी आ जाता। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अहले सदूम की तरफ तबलीग के लिए भेजा। अहले सदूम ये एक बस्ती ऐसी थी जहां पे बहुत ही ज्यादा सब्जा और हरियाली थी, लेकिन यहाँ के इर्द गिर्द मुकामी लोग या मुसाफिर वो जब भी इनकी बस्ती से गुजरते तो इनकी खेतों में से फसल ले जाते, जिस वजह से अहले सदूम बहुत परेशान थे और वो ये समझते थे कि उनकी फसलों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है। एक रोज कुछ लोग मिलकर यही सोच रहे थे कि इन लोगों से जान कैसे छुड़वाई जाए और इन लोगों को अपनी बस्ती में आने से कैसे रोका जाए कि एक शैतान एक बुजुर्ग के रूप में जाहिर हुआ और उसने अहले सदोम को यह मशवरा दिया कि आप इन लोगों से बहुत आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अहले सदोम ने जब हल पूछा तो उसने कहा कि मैं कल बताऊंगा। अगले दिन शैतान एक निहायत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उन लोगों के सामने आया और उनको मर्दों के साथ ही बदफेली करने का तरीका बताया और उन लोगों को यह मशवरा दिया कि जब भी कोई मुसाफिर या दूसरे इलाके के लोग तुम्हारी बस्ती में दाखिल हो तो उनसे जबरदस्ती बदफेली कर लिया करो, इस वजह से वो तुम्हारी बस्ती में नहीं आएंगे। अहले सदूम इस आदत में मुब्तला हो चुके थे और जब भी कोई मुसाफिर या गैर मुकामी शख्स उनके इलाके में आता तो ये लोग उसके साथ जबरदस्ती बदकारी कर डालते। और कहा जाता है कि अहले सदूम बहुत ही जालिम लोग थे। इनके इलाके से अगर कोई मुसाफिर गुजरता तो उसकी इज्जत कायम नहीं रहती, और अगर कोई फकीर मांगने आ जाता तो वो फाको मर जाता, लेकिन उसको इनकी बस्ती से एक टुकड़ा भी नसीब ना होता और उसके मरने के बाद उसके सारे कपड़े उतार कर उसको बरहना दफन कर देते। इसी बस्ती वालों की तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए भेजा गया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन लोगों को वाज़ेह नसीहत करते कि तुम लोग निहायत अहमक हो कि औरतों को छोड़ के मर्दों से अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करते हो, और इस बस्ती वालों को अल्लाह के अजाब से डराते। लेकिन ये बस्ती वाले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात पर कान ना धरते और एक रोज ये इस हद तक पहुंच गए कि इन्होंने हजरत लूत से मुतालिबा कर दिया कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह का अजाब हम पर ला कर दिखाओ। इनकी बस्ती में बहुत ही खूबसूरत बागात और किले बने हुआ करते थे जिसमें निहायत बदकारी की महफिलें सजाई जाती, जिसमें मर्द के साथ बदफेली करता। एक रोज अल्लाह ताला के हुक्म से दो फरिश्ते हजरत जिब्राईल और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इस बस्ती में आए और आकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान रुके। उन्हें देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए और यही सोचते रहे कि अगर मेरी बस्ती को इस बारे में पता लग गया तो वो मेरे मेहमानों को छोड़ेंगे नहीं। इसी दौरान हजरत लूत की बीवी वाइला जो कि उन पर ईमान नहीं लाई थी और मुनाफिका थी, उसने जाकर अपनी कौम को यह बताया कि हमारे घर लूत के मेहमान रुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़के हैं। यह सुनते साथ ही वो बस्ती वाले हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए और उन दोनों मेहमानों को इनके हवाले करने का मुतालबा कर दिया, जिस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए और अपनी कौम से कहने लगे कि तुम लोगों पर मेरी कौम की बेटियां जायज हैं,
तुम उनके साथ जो चाहे कर सकते हो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो। जिसके जवाब में बस्ती वालों ने ये जवाब दिया कि तुम्हें तुम्हारी कौम की बेटियां मुबारक हो, हमारी लज्जत क्या है तुम बेहतर जानते हो, तो अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो। बस्ती वालों के इसरार पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घबरा कर घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने मेहमानों को अपने घर में एक जगह पे छुपा दिया और घबरा कर अल्लाह से दुआ करने लगे। और बस्ती वाले उनके घर का दरवाजा तोड़ने लगे और कुछ तो दीवारों पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये बेचैनी और घबराहट देखकर फरिश्तों ने इस रात से पर्दा उठा दिया और हजरत लूत से फरमाया कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे और ये इनकी आज आखिरी रात है। सो बस तुम अपनी फैमिली को लेकर इस बस्ती से दूर चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपने खानदान को लेकर उस बस्ती से दूर निकल गए। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पड़ का एक टुकड़ा उन बस्ती वालों की तरफ मारा, जिससे उनकी आंखें बाहर आ गई और उन लोगों की आई जो बदकारी की नियत से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आए थे। और जैसे ही सुबह हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पड़ का एक कोना बस्ती के ऊपर मारा और उसको लेकर आसमान की तरफ चले गए और वहां से उल्टा कर बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके शोर से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी कौम की हालत की वजह से पीछे मुड़ के देखा तो वो उसी टाइम पत्थर की बन गई, जिसकी मूरत आज भी मौजूद है। अहले सदूम की सरसब्ज बस्ती और हरी भरी बस्ती को अल्लाह ताला ने एक ऐसे पानी में बदल दिया कि जिससे कोई भी जानदार कोई भी फायदा हासिल नहीं कर सकता। जिस जगह पे उस बस्ती को अजाब दिया गया था, आज वहीं पे एक समुंदर है जहां पे कोई भी मछली, कोई भी मेंढक, कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता और उस समुंदर को बहरे मुर्दार यानी डेड सी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अहले सदूम की बस्ती को दरियाफ्त कर लिया और उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जिस वक्त इनके ऊपर अजाब आया था उस वक्त ये लोग अपने रोजमर्रा कामों में मशगूल थे और इन पर आसमान से पत्थर बरसाए गए और बस्ती को उल्टा दिया गया। कहा जाता है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल कौन सा है, तो शैतान ने कहा कि जब मर्द मर्द से बदकारी करे और औरत औरत से बदफेली करे तो ये अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल समझा जाता है। लेकिन आज यूरोप में और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में हम जिन्स परस्ती को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।